तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की एमपी एजुकेशन न्यूज के बारे में। ये हम आपको 4 फरवरी की एमपी एजुकेशन न्यूज वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। और अगर आपको ये हमारे पेपरों की कटिंग जो हमने पीडीएफ बनाई है, ई पेपर बनाया है हमने, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने पर आपको वहाँ से पीडीएफ के रूप में ये मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको आज की एमपी एजुकेशन न्यूज़ क्या क्या है। तो दोस्तों परीक्षा केंद्रों में केंद्राध्यक्ष भी नहीं रख सकेंगे, मोबाइल फोन मिलने पर होगी 10 साल की सजा। पिछले साल क्या ना दोस्तों, परीक्षा का प्रश्न पत्र जो वायरल हो गया था, आउट हो गया था, तो मंडल के कंट्रोल रूम में ही अब जमा करने होंगे मोबाइल। तो दोस्तों 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षाएं 5 व 6 फरवरी से शुरू हो रही हैं, उनके कारण ये अब फोन भी केंद्राध्यक्ष जहाँ के वो रहेंगे, वो भी अब फोन नहीं रखेंगे अपने पास। तो दोस्तों ये बड़ी न्यूज है। और बोर्ड परीक्षाओं को सफलतापूर्वक का संपन्न कराया जाएगा। जन जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे इसके लिए। और प्रतिबंध के बाद भी अगर फोन ले जाते हैं तो इन पर जुर्माना और कार्रवाई होगी। एमपी बोर्ड परीक्षा में प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को नहीं लगेगी ड्यूटी। बीते वर्ष पेपर आउट होने के कारण बोर्ड ने यह बड़ा कदम उठाया है। और इसमें अब प्राइवेट एमपी बोर्डों में जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा होने जा रही है, उसमें परीक्षा में प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों की ड्यूटी अब नहीं लगेगी। अतिथि शिक्षक संगठन ने स्कूलों से न हटाने व नियमित करने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। अतिथि शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शासन ने पूर्व में कई घोषणाएं की थी, लेकिन अभी तक उन पर कोई विचार नहीं किया गया है। और ये दोस्तों गंज बासौदा उच्च प्रभार की प्रतिक्रिया के चलते बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक शालाओं से हटाए जा रहे हैं, जबकि विधानसभा चुनाव से पहले किसी भी अतिथि शिक्षक को न हटाने का आश्वासन सभी नेताओं ने दिया था। प्रदेश के कर्मचारियों की 65 साल होगी रिटायरमेंट की उम्र। दोस्तों प्रदेश के 4.5 लाख शासकीय सेवकों को इसका लाभ मिलेगा और लोकसभा चुनाव के पहले होगा फैसला। 6 साल बाद बढ़ने जा रही है दोस्तों आयु। प्रदेश में मई 2018 तक शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल थी। 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले सरकार ने जून 2018 से इसे बढ़ाकर 62 कर दिया। अब 6 साल फिर बढ़ाकर 65 करने जा रही है। इससे सरकार को कर्मचारियों की हो रही कमी से वर्तमान में राहत मिलेगी। साथ ही वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने से सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान की राशि भी नहीं देनी पड़ेगी। वित्तीय विभाग से भी दोस्तों उन्होंने अभिमत मांगा है और कर्मचारी कल्याण समिति की नोट शीट के बाद मंत्रालय में दौड़ने लगेगी ये फाइल। तो दोस्तों 65 साल से अब 65 साल उम्र रिटायरमेंट की करने जा रहे हैं। संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर होगी वीडियोग्राफी। तो दोस्तों वीडियो के माध्यम से वहां पर निगरानी रखी जाएगी। जितने भी संवेदनशील परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं बोर्ड एमपी बोर्ड की जो एग्जाम होने जा रहे हैं वहां पे 10वीं और 12वीं के, तो वहां पर दोस्तों वीडियोग्राफी के जरिए निगरानी रखी जाएगी। आरजीपीवी में स्कीम के तहत दी गई पदोन्नति विवादों में यूजी पीजी के विद्यार्थी 29 तक कराएं प्रवेश नवीनीकरण। प्रदेश के कॉलेजों में अध्ययनरत स्नातक यूजी और स्नातकोत्तर पीजी के विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। अब उच्च शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज पे अगली कक्षा में प्रवेश के नवीनीकरण की अंतिम तारीख बढ़ा दी है और ये 29 फरवरी तक कर दी गई है दोस्तों। कमिश्नर साहब ये स्कूल है या पेशाब घर? जयेंद्रगंज स्थित जीवाजी राव हायर सेकेंडरी स्कूल की बदहाली। तो दोस्तों मूत्र के दलदल का गुनाहगार प्रशासन और सहयोगी स्थानीय लोग भी। तो दोस्तों जो स्कूल है ये इसमें ज़्यादा वो साफ सफाई नहीं रखी गई है और इसी वजह से ये स्कूल हायर सेकेंडरी गेट के नियमों का बना दिया टॉयलेट और रख दिया है कचरा घर। तो दोस्तों इसमें इसकी व्यवस्था काफ़ी खराब बताई गई है। बोर्ड परीक्षा कल से नकल रोकने के लिए हर विभाग के अफसरों की ड्यूटी लगाई गई है। इस बार दोस्तों पेपर की ट्रैकिंग भी होगी। पिछले सत्र की परीक्षा के दौरान परीक्षा से शुरू होने से पहले पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे, इसलिए इस बार अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। और दोस्तों हाई स्कूल का हिंदी का पेपर होगा पहले दिन। और दोस्तों हाई स्कूल परीक्षा सोमवार से शुरू हो जाएंगी यानी कि कल से, और पहला पेपर होगा हिंदी का। 92 परीक्षा केंद्रों पर 28,249 विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए रजिस्टर्ड हैं। पेपर में सख्ती का हिसाब औचक निरीक्षण करने वाले दलों की संख्या से लगाया जा सकता है। DABV 2 साल में BHMS BAMS शुरू करने की तैयारी।
तो दोस्तों इंदौर से खबर आ रही है, देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी से। पेटीएम पेमेंट बैंक में अनुचित तरीके से खोले गए हजारों लोगों के खाते। 10,000 परिवार तक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए पहुंचाई 37 करोड़ की मदद। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 के लिए आवेदन 15 फरवरी से। तो दोस्तों एमपीपीएससी ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 के लिए चयनित अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कर दिया है। अभ्यर्थी 15 से 21 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रतलाम, छिंदवाड़ा, सतना, शहडोल, बड़वानी में आयोजित की जाएगी। परीक्षा 11 से 16 मार्च तक होगी। 5 मार्च को प्रवेश पत्र जारी हो जाएंगे। पीएससी ने 17 दिसंबर को आयोजित प्री परीक्षा का रिजल्ट 1 माह में घोषित किया था। परिणाम 2 भागों 87-13 के फॉर्मूले के तहत घोषित किया था। मुख्य परीक्षा के लिए 6,662 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इन सभी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मुख्य भाग के 87% पदों के लिए 20 गुना यानी 5,589 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा करवाने की जल्दी में पीएससी तैयारी के लिए 90 दिन भी नहीं। अभ्यर्थियों ने शुरू किया विरोध, अनिश्चितकालीन धरने की योजना। तो दोस्तों परीक्षा और परिणाम में लेत लतीफी के लिए बदनाम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अब परीक्षा में जल्दबाजी के लिए निशाने पर है। एमपीपीएससी ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 का 11 मार्च से शुरू करने की घोषणा की है। इसके बाद अभ्यर्थियों में असंतोष फैल गया। उनका कहना है कि आयोग तैयारी के लिए नियमानुसार न्यूनतम 90 दिन का समय भी नहीं दे रहा। एमपीपीएससी की जल्दबाजी के खिलाफ उम्मीदवारों ने आंदोलन करने की घोषणा की है। स्नातक की परीक्षा में फेरबदल नहीं, मार्च से शुरू होंगे पेपर। कुलपति के अगले सप्ताह रखी बैठक। सजा मिलने के साथ ही जिला पंचायत का पदाधिकारी पद के लिए अयोग्य हो जाता है। तो दोस्तों जबलपुर से न्यूज आ रही है, हाई कोर्ट से सेवानिवृत्ति कर्मी से रिकवरी क्यों। ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अहम मामले में कहा है कि आपराधिक मामले में दोषी करार होने पर सजा मिलते ही जिला पंचायत का पदाधिकारी स्वयं उस पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो जाता है। पदाधिकारी को सजा मिलते ही संबंधित पद तत्काल रिक्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में अयोग्यता के नोटिस पर प्रश्न चिन्ह लगाना अनुचित है। मासिम, उत्तर पुस्तिका की सिलाई टूटी या उखड़ी तो बनेगा नकल प्रकरण। प्रश्न पत्रों में पिछले साल से अलग कोडिंग, उत्तर पुस्तिका पर भी बारकोड लगाया गया है। और दोस्तों निजी स्कूलों के शिक्षकों से नहीं कराया जाएगा पर्यवेक्षक का कार्य। साइबर सेल और विभाग की नियमित बैठकें हो रही हैं इस चक्कर में। और दोस्तों 5 फरवरी से 10वीं और 12वीं के बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। उसी के संबंध में ये आ रही है खबर। आडवाणी भारत रत्न बनने वाली 50वीं और 12वीं दिन में दूसरी हस्ती। राजनीति के महारथी आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। फर्जी तरीके से संविदाकार को लाभ पहुंचा रहे हैं सहायक यंत्री और उपयंत्री। गर्मी के दिन करीब फिर भी जनपद रामपुर नौकिन के बिगड़े हैंडपंपों की नहीं हो रही मरम्मत। तो दोस्तों ये रामपुर का प्रकरण है जिसमें फर्जी तरीके से संविदाकार का लाभ पहुंचा रहे हैं सहायक यंत्री और उपयंत्री। 700 कॉलेजों के हजारों छात्रों को नहीं मिली स्कॉलरशिप। फीस इसी से भरते हैं, डर है परीक्षा नहीं देंगे कॉलेज। पिछड़ा वर्ग के दोस्तों 18,671 छात्रों के 45 करोड़ रुपए भी अभी बाकी हैं और जैसे जैसे बजट मिल रहा है वैसे वैसे खाते में दे रहे हैं राशि। रेलवे भर्ती प्रक्रिया के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी हो गया है दोस्तों। 55% से ज़्यादा छात्र होते हैं परीक्षा के तनाव का शिकार, इसलिए नया नहीं पढ़े, जितना पढ़ा उसका ही रिवीजन करें। प्रश्न पत्रों की गोपनीयता न हो भंग, निर्देशों का हो पालन। मोबाइल फ़ोन बंद होंगे और जमा होंगे। दोस्तों अगर मोबाइल फ़ोन अगर कोई भी अधिकारी उसमें भी मोबाइल फ़ोन ले जाता तो उस पर भी इसमें कार्रवाई होगी। कलेक्टर प्रतिनिधि की मौजूदगी में खोले जाएंगे केंद्रों में प्रश्न पत्र। जो कलेक्टर रहेंगे उनकी मौजूदगी में ही ये जो बोर्ड की परीक्षाएं हो रही हैं 10वीं और 12वीं की, उसके प्रश्न पत्र खोले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी क्यों नहीं दिया वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं मेडिकल कॉलेज जबलपुर के डीन को
अवमानना नोटिस। तो दोस्तों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य शासन से पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सेवानिवृत्ति प्रोफेसर को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ क्यों नहीं दिया गया है। भृत्य के भरोसे ऊर्जा विभाग, 3 साल से बंद पड़ा है पोर्टल, सोलर पंप योजना, नहीं मिल रही सब्सिडी। रोजाना कुछ घंटे के लिए कार्यालय खुलता है लेकिन कोई अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर मौजूद नहीं रहता है। दोस्तों ये खबर है विदिशा की। विदिशा में जो ऊर्जा विभाग है कार्यालय है इन दिनों ऊर्जा विहीन है। यहाँ पर दोस्तों ऑफिस तो खुलता है लेकिन कोई कर्मचारी नहीं आते, पहले पुराने आवेदन निपटा रहे हैं फिर नए लेंगे। युवा जीवन बदल रहे शैक्षणिक संस्थान, उड़ीसा कौशल विकास का हब बनेगा। बड़े स्तर पर 1852 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों की नियुक्ति होगी। ये दोस्तों उज्जैन की न्यूज है। 6 महीने से अटके परिणाम पर संघ ने किया था निवेदन। लिखित मौखिक परीक्षा, हाईकोर्ट जजों का अपमान। यूजी पीजी छात्रों के अगली क्लास में प्रमोशन अब 29 तक होंगे। 29 फरवरी तक आयोजित की जाएंगी ये प्रक्रिया। कलेक्टर प्रतिनिधियों की नियुक्ति से में भोपाल समेत 27 जिले पिछड़े, मुख्य सचिव को लिखना पड़ा पत्र। तो दोस्तों मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल की 10वीं 12वीं परीक्षा में कलेक्टर प्रतिनिधि की नियुक्ति में भोपाल समेत 27 जिले पिछड़ गए हैं। इसे लेकर मुख्य सचिव बीरा राणा ने सभी जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है। 25 जिलों में ही कलेक्टर प्रतिनिधियों की नियुक्ति कार्य पूर्ण करेंगे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने पर्यवेक्षकों को नियुक्त करने की मांग की है। विश्वविद्यालय में नहीं बदला संबंधिता शुल्क वृद्धि का आदेश, फीस भरने कॉलेजों को नए आदेश का इंतजार। कबाड़ में आत्मनिर्भरता, दिव्यांगों ने नौकरी रोजगार का हवाला देकर प्रशासन से मुफ्त ली स्पेशल स्कूटी, लेकिन किसी ने बहन को दे दी तो किसी ने साइड के पहिए निकालकर अटाले में पटक दी। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी का पंजीयन अनिवार्य, महाविद्यालयों को जानकारी ही नहीं। प्राचार्य हायर एजुकेशन से इस संबंध में मार्गदर्शन देने करेंगे पत्राचार। अंक सूचियों को डिजी लॉकर में किया जाएगा अपलोड। तो दोस्तों इसका जो नियम है बताया गया है कि अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी के तहत नियमित और स्वाध्यायी विद्यार्थियों को पंजीयन कराना और इसके बाद विद्यार्थियों की अंक सूची को डिजी लॉकर में अपलोड किया जाना है। फार्म जमा करने की हो रही है इसमें परेशानी और क्रेडिट के तहत होंगे पंजीयन। जीएसआई में डाटा साइंटिस्ट की भर्ती, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई की तरफ से लीगल असिस्टेंट समेत कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन जारी किए गए हैं। उम्मीदवार http://gsi.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन के लिए आखिरी तारीख 13 फरवरी है। इसमें लीगल ऑफिसर के 8 और डाटा साइंटिस्ट के 7 सहित 19 पदों पर भर्ती की जानी है। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से बैचलर या मास्टर्स डिग्री। उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। नए कॉलेजों में फुल हों सीटें, इसलिए काउंसलिंग पर रहेगा स्पेशल फोकस। सत्र 2025-26 के लिए विभाग तैयारी कर रहा है गाइडलाइन। तो दोस्तों ये नए निजी कॉलेज में भी आएंगे सामने। 40 नए सरकारी कॉलेजों में प्रवेश की संख्या कम। 6 हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की नियुक्ति को मंजूरी, केंद्र सरकार ने राजस्थान समेत 6 हाई कोर्ट में नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति को अधिसूचित कर दिया है। अधिसूचना के अनुसार राजस्थान हाई कोर्ट के केंद्र कार्यवाहक चीफ जस्टिस मानेंद्र मोहन श्रीवास्तव को पदोन्नत कर चीफ जस्टिस बनाया है। वह छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जस्टिस थे। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की कार्यवाहक चीफ जस्टिस ऋतु बाहरी को उत्तराखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया है और पटना हाई कोर्ट के जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। विभागीय जिम्मेदारियों की अनदेखी से योजना में पलीता लगाए जाने का आरोप। सकारात्मक और प्रफुल्लित रहने के लिए क्या करें? परीक्षा कार्यक्रम शाला के बाहर नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने की व्यवस्था की जाए, कलेक्टर का आदेश। बाहरी चकाचौंध नहीं, घर की प्रताड़ना से भाग रही किशोरियां, इसमें 68% एकल परिवार से हो रहे हैं। ऐसे सुझाव क्या है दोस्तों? इसमें माता पिता की भी काउंसलिंग हो। लड़कियों की मन स्थिति समझने की जगह काउंसलर माता पिता की ही पैरवी करते हैं। सिर्फ घर ही नहीं, बाहर के कारण भी टोटले होते हैं। प्रेम प्रसंग में जो भागी उनमें से कई के साथ शारीरिक अत्याचार हुए हैं।
क्या है 6 महिला जजों की बर्खास्तगी पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट फिर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 6 महिला जजों को बर्खास्त करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई शुक्रवार को की। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना व जस्टिस संजय करोल की पीठ ने मौखिक रूप से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से 3 सप्ताह में यह तय करने को कहा है कि क्या वह 6 महिला जजों को बर्खास्त करने के फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है। रिजर्व बैंक 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक का परमिट रद्द कर सकता है। रोहिंग्या मुसलमानों मृतकों के आधार पहचान चुरा रहे। दुनिया नहीं, खुद पर ही विजय पाना सीखें, रेने डिकार्ते ने ये बोला था दोस्तों। और इनका जन्म 31 मार्च 1596 में हुआ था और इनका निधन हो गया था 11 फरवरी 1650 में। तो दोस्तों, एमपी एजुकेशन न्यूज में आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे की एजुकेशन न्यूज लेके। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में।